गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम समझेंगे राजस्थान में सिंचाई के साधनों के बारे में। राजस्थान में सिंचाई के जो प्रमुख साधन हैं उसमें सर्वप्रथम हम बात करते हैं कुएं एवं नलकूप की। ये राजस्थान में सिंचाई के प्रमुख साधन के रूप में हैं और कुल सिंचित भूमि का लगभग 66% भाग कुएं एवं नलकूप के रूप में उनके द्वारा सिंचाई की जाती है। कुएं एवं नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई जयपुर में की जाती है। द्वितीय स्थान पर अलवर है, फिर जैसलमेर है। और ये अपने आप में नलकूपों के द्वारा मीठा पानी जो मिलता है उसे थार का घड़ा भी कहा जाता है। दूसरा है हमारा नहरें। राजस्थान में नहरों से कुल सिंचित क्षेत्रफल का लगभग 33% भाग सिंचित होता है। नहरों से सर्वाधिक सिंचाई श्री गंगानगर में होती है। फिर नेक्स्ट लेते हैं हम हमारा तालाब। तालाबों से सिंचाई कुल सिंचाई जो होती है वो कुल सिंचित क्षेत्रफल का लगभग 0.6% के करीब होती है। और तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई भीलवाड़ा और उदयपुर में होती है। और राजस्थान के दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी भागों के अंतर्गत तालाबों से अधिक सिंचाई की जाती है। अन्य संसाधनों के रूप में बात करें तो हम अन्य साधनों में नदी नालों की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जो जल है वो भी प्रयुक्त में किया जाता है और वो लगभग हमारा 0.3% भाग इसके अंतर्गत आता है। फिर हम समझते हैं राजस्थान में प्रमुख सिंचाई जो परियोजनाएं हैं उनके बारे में। सबसे पहले इसमें हम चंबल नदी घाटी परियोजना की बात करते हैं। चंबल परियोजना का कार्य 1952-54 में प्रारंभ हुआ था और यह राजस्थान व मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इसमें दोनों राज्यों की हिस्सेदारी 50-50% है। और इसमें जो बांध बना हुआ है वो सबसे पहला बांध है गांधी सागर बांध। यह बांध 1960 में मध्य प्रदेश के भानपुरा तहसील में बनाया गया और यह बांध चौरासीगढ़ में 8 किलोमीटर पहले ही एक घाटी पर बना हुआ है। इसमें 2 नहरें निकाली गई हैं। बाई नहर बूंदी तक जाकर मेज नदी जो है उसमें जाकर मिलती है और दाई वाली नहर पार्वती नदी को पार करके मध्य प्रदेश में चली जाती है और यहाँ गांधी सागर विद्युत स्टेशन भी लगा हुआ है। फिर नेक्स्ट है हमारा इसी पे बना हुआ राणा प्रताप सागर बांध। यह बांध गांधी सागर बांध से 48 किलोमीटर की दूरी पर आगे चित्तौड़गढ़ के चूलिया जलप्रपात के समीप बना हुआ है जो रावत भाटा नाम से मतलब फेमस है। नामक चूलिया जलप्रपात आप जब भी आप इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आए तो आप उसे बताएंगे रावत भाटा के अंतर्गत। और ये 1970 में बनाया गया था। राणा प्रताप सागर की बात हम कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा जवाहर सागर बांध। इसे कोटा बांध भी कहते हैं और यह राणा प्रताप सागर बांध से 38 किलोमीटर आगे कोटा के बोरावास गांव में बना हुआ है और यहाँ एक विद्युत शक्ति गृह भी बनाया गया है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कोटा बैराज। यह कोटा शहर के पास बना हुआ है। इसमें से 2 नहरें निकलती हैं। दाई नहर जो है वो पार्वती व परवन नदी को पार करके मध्य प्रदेश में चली जाती है। और दूसरा है नेक्स्ट है हमारे भाखड़ा नांगल परियोजना। फिर हमारी भाखड़ा नांगल परियोजना की बात हम करें तो यह भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है जो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश इनकी संयुक्त परियोजना है। इसमें आपको कई बार आपसे प्रश्न आ जाता है कि भाखड़ा नांगल परियोजना जो है वो कौन कौन से राज्यों की संयुक्त परियोजना है, तो आप इसमें बताएंगे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इसमें राजस्थान का हिस्सा 15.2% है। हिमाचल प्रदेश का हिस्सा केवल जल विद्युत के उत्पादन में ही है, बाकी नहीं है। और सर्वप्रथम पंजाब के गवर्नर लुईस डैन ने इस सतलुज नदी पर बांध बनाने का विचार प्रकट किया था और इस बांध का निर्माण 1946 में प्रारंभ हुआ और 1962 में इसे राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया। यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। भाखड़ा बांध के जलाशय के नाम से भाखड़ा बांध का जो जलाशय है उसको गोविंद सागर के नाम से जाना जाता है और यह 518 मीटर लंबा और 9.1 मीटर चौड़ा और 220 मीटर ऊंचा बांध है। ये इस परियोजना के अंतर्गत जो आता है वो है भाखड़ा बांध, जिसमें
इसका निर्माण पंजाब के होशियारपुर जिले के सतलुज नदी पर भाखड़ा नामक स्थान पर किया गया। इसका जलाशय गोविंद सागर है और इस बांध को देखकर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे चमत्कारिक विराट वस्तु की संज्ञा दी और बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। तो ये भी प्रश्न कई बार आया हुआ है कि आधुनिक भारत का मंदिर किसे कहा जाता है, तो वो हमारे भाखड़ा नांगल बांध जो परियोजना है उसके अंतर्गत भाखड़ा बांध को देखकर जवाहरलाल नेहरू जी के कहे हुए शब्द हैं। फिर है हमारा नांगल बांध। यह बांध भाखड़ा से 12 किलोमीटर पहले एक घाटी पर बना हुआ है। इसमें 64 किलोमीटर लंबी नहर निकाली गई है जो अन्य नहरों को जलापूर्ति करती है। नेक्स्ट है भाखड़ा बांध की जो मुख्य नहर है उसकी हम बात करते हैं। यह पंजाब के रोपड़ से निकलती है। यह हरियाणा के हिसार और लोहाना कस्बे तक विस्तारित है। इसकी कुल लंबाई 175 किलोमीटर है और इसके अलावा इस परियोजना में सरहिंद, सिरसा नहर, नरवाना नहर, बिस्त, दोआब नहर निकाली गई हैं और इस परियोजना से राजस्थान के श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू जिलों में जल एवं विद्युत एवं श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, बीकानेर को विद्युत की आपूर्ति इसी के माध्यम से की जाती है। नेक्स्ट है व्यास परियोजना। यह परियोजना जो है वो पंजाब, राजस्थान और हरियाणा के राज्यों के अंतर्गत संयुक्त रूप में है और इस परियोजना के प्रथम चरण में एक बांध है, व्यास लिंक का निर्माण और एक विद्युत गृह का निर्माण इस पर किया गया है। द्वितीय चरण में व्यास नदी पर पौंग बांध बनाया गया है। इसे इंदिरा गांधी नहर परियोजना में नियमित जलापूर्ति रखने में, यानी इसके जो व्यास परियोजना है इसी के माध्यम से जो पौंग बांध है उसके द्वारा ही INGP यानी हमारी इंदिरा गांधी नहर जो परियोजना है उसको नियमित रूप से जलापूर्ति रखने का काम ये करता है। और इसमें जो मुख्य आपसे कई बार रावी व्यास जल विवाद के बारे में पूछ लिया जाता है, तो उसी के बारे में बतलाया जा रहा है कि जल के बंटवारे के लिए 1953 में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश राज्यों के बीच एक समझौता हुआ। इसमें सभी राज्यों के लिए अलग अलग पानी की मात्रा निर्धारित की गई थी, लेकिन इसके बाद भी ये विवाद थमा नहीं और 1985 में राजीव गांधी लोंगोवाला समझौते के अंतर्गत न्यायमूर्ति इराडी की अध्यक्षता में इराडी आयोग बनाया गया और इस आयोग ने राजस्थान के लिए 86 लाख एकड़ घनफीट जल की मात्रा तय की गई थी। फिर नेक्स्ट है हमारा माही बजाज सागर परियोजना। यह राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है और 1966 में हुए समझौते के अनुसार राजस्थान का इसमें हिस्सा 45% है, वो गुजरात का 55% हिस्सा है। इस परियोजना में गुजरात के पंचमहल जिले में माही नदी पर कड़ाना बांध का निर्माण किया गया। इस परियोजना के अंतर्गत बांसवाड़ा के बोरवाड़ा गांव में माही बजाज सागर बांध बना हुआ है। इसके अलावा यहाँ नहरें, जल विद्युत गृह, लघु विद्युत गृह व कागदी पिकअप बांध बना हुआ है और 1983 में इंदिरा गांधी ने जल प्रवाहित किया गया था और इसका इनॉग्रेशन किया था और इस परियोजना से डूंगरपुर व बांसवाड़ा जिलों की कुछ तहसीलों को जलापूर्ति की जाती है। ये हमारा विभिन्न परियोजनाओं के बारे में और सिंचाई के बारे में आपको थोड़ा सा बताया गया है और मैं समझती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।